आज सुबह टाइम्स राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नई दिल्ली से प्रसारित सिर्फ राष्ट्र प्रेम जन जागरूकता जनहित के लिए। आओ राष्ट्र की नवनिर्माण करें, राष्ट्र को और मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड कोटा राजस्थान से चंबल फर्टिलाइजर्स के कर्मचारी मृदा प्रशिक्षण कर अनेक गांवों में जाकर किसानों की खेती प्रशिक्षण कर रहे हैं। इसको देखते हुए किसानों की मिट्टी किस तरह से उपजाऊ है, इसके देखते हुए आज प्रशिक्षण की कई मापदंड भी देखी गई है। खेतों में क्या क्या पैदावार बढ़ी यह तरह से किया जा सकता है। इस तरह से नौजवानों को और बुजुर्गों को और महिलाओं को योजनाओं के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षित और उन्हें उपाय भी बताए जा रहे हैं। जिससे कि आप जानते हैं, अतुल राय जी अयोध्या के आसपास जगहों में विभिन्न चंबल फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से कर्मचारी गांव-गांव जाकर अपने वाहन के थ्रू अनेक किसानों को खेती के बारे में मिट्टी प्रशिक्षण किया जा रहा है। जिससे कि वहां पर आपकी फसल कितना उपजाऊ है और कैसे उत्तम बनाया जाए, इसको लेकर दवाएं और खाद अनेक उपायों के बारे में भी सलाह देते हैं। खास रिपोर्टिंग देखिए अतुल राय जी अयोध्या से आप किसानों को जागरूक करते हुए भी देखी जा सकती है। 12 कुंटल पैदावार हुए, ठीक। तब हम देखे कि ये यूरिया हमको एकड़ में डालना है। हमने डाला, उसका अप्रत्याशित लाभ देखा। इस साल हमारा 7 कुंटल हुआ था। आपका 2800 रुपया तो बचा ना उसमें से। उस 2800 रुपया को एक बोरा में काम चला लिए। उस 2800 जो रुपया बचा है आपका, उस 2800 रुपये में मात्र 500-600 रुपया निकाल के थोड़ा सा कीट का प्रबंधन कर देंगे, थोड़ा सा खरपतवार का प्रबंधन कर देंगे, तब भी आपके पास मोटा मोटी 1000 रुपया बचेगा। यही तो है ना कि पैसे का मैनेजमेंट और कैसे हम अपने चीज को बचाएं। चंबल फर्टिलाइजर ने आपके लिए, हम यहाँ पे हालांकि आया हुआ था ये वैन 1 महीने के लिए, 2 महीने, मिनिमम 1 साल तो ये घूमेगी। और ये पूरे 1 साल आपके क्षेत्र में पैसा, किसी ने पैसा तो नहीं दिया ना मिट्टी की जांच के लिए, निःशुल्क एकदम। आप बस अपना मिट्टी पॉलिथीन में भर के लेके आइए और आपको आपका सॉइल हेल्थ कार्ड निःशुल्क आपके हाथों में पकड़ा दिया जाएगा। उसके लिए आधा 1 घंटा चाहे हो सकता है अगले दिन, लेकिन आपको मिलेगा, ये निश्चित है, ठीक है ना। तो इतना हम कर रहे हैं, या फिर हम आपके कल्याण के लिए या फिर हम समाज के कल्याण के लिए ही किसानों के हित को इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी जो है आय में वृद्धि होगी और पैसे भी बचेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम उसी की बात कर रहे थे, यही हमारे मुख्य 3 पोषक तत्व हैं, है ना। जबकि आपको मैं बता दूं, अगर मिट्टी की जांच कराई जाए तो मिट्टी की जांच में आज आप पाएंगे कि सल्फर की मात्रा बिल्कुल शून्य है। और वो ऐसा क्यों है, सल्फर क्यों जरूरी है मिट्टी के लिए, ये भी मैं आपको बता दूं। जितनी भी फसलें हैं उनका तीखापन, उनकी जो गुण है ना, जो गुणधर्म होता है किसी फसल का, जैसे मिर्च का गुण क्या है, मिर्च का गुण है तीखा, जो नाक में आता है ना वैसे छाल टाइप है ना, छाली टाइप का खुशबू आता है। उसी तरह से प्याज की, हर फसल की एक जो है गुणधर्म होती है। आगे से थोड़ा, अब उस गुणधर्म में मैं आपको बताऊं, नीचे कर लीजिए, हाथ को नीचे कर लीजिए। सल्फर क्यों जरूरी है, जैसे तीखापन है मिर्च का तो तीखा बनाएगी, लहसुन में उसका सुगंध है तो लहसुन का सुगंध बनाएगी, प्याज है तो उसका प्याज का जो झार आता है वो आता है, गुणवत्ता जो है ना मेंटेन करती है सल्फर, ठीक। और आज क्या है, सल्फर की लगभग कमी 9 के बराबर है। उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं में सल्फर का छिड़काव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे यूरिया लेते हैं, उसमें 1 किलो सल्फर फाड़ते हैं, फाड़ के यूरिया मिलाते हैं, मिला के छिड़क देते हैं। यही तो विधि है ना। और वहीं पे जब डीएपी खेत में डालना होता तब क्या करते हैं आप लोग, डीएपी कब लगाते हैं, बुआई के पहले, जब आप भूमि की तैयारी करते हैं। तो जब मुख्य पोषक तत्व हम मिट्टी में मिलाते हैं तो फिर सल्फर को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाएंगे,
तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम अब से सल्फर को 2 बार प्रयोग करेंगे। एक बार जब हम मिट्टी की तैयारी करें, बस 5 मिनट भी नहीं लेंगे हम, बस 5 मिनट मैक्सिमम। जब हम मिट्टी की तैयारी करेंगे तब हम जो है सल्फर का डीएपी के साथ में इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हो कि वो मिट्टी में मिल जाए, ताकि पौधे को प्रथम दिन से, जिस दिन हमने बीज डाला है, तो बीज जब रूट यहां से शुरू करता है ना फेंकना, उसी दिन से उसको सल्फर भी मिलना शुरू हो। आमतौर पे होता क्या है, जब सीआरआई स्टेज आती है गेहूं की 20 दिन 21 दिन से ऊपर, जब जड़ भी आ जाता है, पत्ती भी आ जाती है, तो 21 से 25-30 दिन के भीतर है ना हम छिड़कते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 20वें दिन से हम जो है सल्फर पौधे को देना शुरू करते हैं, जबकि आवश्यकता उसको पहले से है। उदाहरण से यार 5 साल जब ऊपर हो जाए तो बच्चा को पोलियो का ड्रॉप पिला के क्या कीजिएगा, नहीं ना कुछ होगा। उसके बाद आप पोलियो का हम कह रहे हैं लीजिए, कोई मतलब नहीं है ना, उसकी जड़ को मजबूत करना है। उस जब पौधा जन्म ले रहा है तभी उसको पूरा खुराक मिलना चाहिए, ठीक। और ख्याल रखिएगा कभी भी जिंक और सल्फर को एक में मत मिलाइएगा, इस बात का विशेष ध्यान रहे। जिंक और सल्फर दोनों को कभी एक साथ मिला के मत प्रयोग कीजिएगा, सल्फर अलग जिंक अलग। सर डीएपी के साथ किसान जिंक मिला नहीं, अगर डीएपी के साथ भी अगर आप मिला रहे हैं ना तो वो भी गलत है, निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल गलत है। कभी भी जिंक का इस्तेमाल किसी दूसरी भी न करें। उस यूरिया के साथ मिला लें, यूरिया के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के साथ, जैसे डीएपी हो गया, सल्फर हो गया, इन सब के साथ मत मिलाइए। डीएपी के साथ अगर जिंक मिला देंगे तो क्या होगा, वो चूहा मारने वाली दवाई बन जाती है, जिंक फास्फाइड बनता है। फास्फोरस और जिंक का जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना तो वो जहर बन जाता है। आमतौर पे आप क्या है, उदाहरण के लिए 4-5-10 दाना डीएपी ले लीजिएगा, 3-4 चुटकी जो है जिंक ले लीजिएगा, और उसको एक प्लास्टिक वाला गिलास आता है ना जी, उसमें डाल के और थोड़ा सा पानी डालिएगा, उसको हल्का सा हिला के और रख दीजिएगा। कुछ देर बाद आप देखेंगे दही जैसा वो जमा दिखेगा, तो आप समझिए वो क्या रिएक्शन कर रहा है मिट्टी में जाके, उसका जो डीएपी का गुण है ना वो भी वो खत्म कर देगा, और दोनों मिलके बन जाएंगे जहर, और फिर जहर हम डालेंगे पौधे में, तो सब अंतर आप जान ही रहे हैं। तो हर चीज का एक सिस्टम है, उसको समझना जरूरी है। कभी भी जिंक को डीएपी के साथ नहीं इस्तेमाल करना है। सल्फर को मिट्टी की तैयारी करते समय ही डाल देना है, ताकि मिट्टी में सल्फर की उपलब्धता बनी रहे, और उसके लिए आप दानेदार सल्फर का इस्तेमाल कीजिए। तो इसके साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूं ना, और इतना भी नहीं याद रहे तो बोलिएगा सबसे एडवांस वाला हमको। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि आप जब भी खेती करें तो उसमें संतुलित, ठीक। तो एक बार तो हम किसानों ने वैज्ञानिक बात समझ ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।